Roles of vitamins in human body. तो प्यारे बच्चों, और विटामिन से का सिलसिला पढ़ने का जारी है अभी तक, और ये आखिरी मरहला है। और इसमें हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ विटामिन इन ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म में विटामिन का क्या किरदार है। तो सबसे पहले हम लोग फाइव सेलुलर विटामिन पढ़ेंगे और बाद में वाटर सेलुलर विटामिन पढ़ेंगे। तो आप ख़ास तौर से ये जो विटामिन ए और डी के बारे में तुम लोग का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी टास्क है उसमें दिया गया है कि कम से कम कुछ पॉइंट लिखो। ये लिख दोगे हम, है ना, या अंग्रेजी में लिख सकते हो या फिर हम उर्दू में बता दें उसमें, ताकि सबका अलग अलग हो, है ना, एक जुमला एक ही तरह का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डील करते हैं कि विटामिन ए के बारे में। इट हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल विजन एंड नॉर्मल हेल्थ ऑफ द आई, यानी ये बिनाई में और आँख के सेहत में के मेंटेन करने में काफ़ी ज़िम्मेदार है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये बॉडी में इट इम्प्रूव्स द बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी जिसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है, बीमारी लड़ने की सलाहियत है, वो मेंटेन करता है। और इट्स हेल्प टू मेंटेन द हेल्दी स्किन, बोन्स एंड टीथ, यानी एक अच्छे सेहतमंद जिल्द और हड्डी और दांतों की ख्याल रखता है, यानी मेंटेन रखता है। तो ये चीज़ काफ़ी है। और ये विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं कि इट हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस नामी जो मिनरल है उसके इंतज़ाम में काफ़ी मददगार साबित कर होता है। और उसके अलावा इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये भी जो है हड्डी और वो, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस में हड्डी का बहुत रोल है, इसमें बनने में मदद करता है, तो ये भी है, दोनों काम करता है। और जो इसके अलावा जो है इट कंट्रोल्स द कैल्शियम कंटेंट द ब्लड, यानी खून में कैल्शियम की मकदार का तवाज़ुन बरकरार रहता है, यानी कंट्रोल करता है। तो अब बात है विटामिन ए के बारे में। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मसल्स, यानी एम्ब्रियो को मेंटेन करता है डेवलपमेंट नशवानुमा में। और जो है जिनसी आज़ा, चाहे मर्द हो या औरत हो, इसके जिनसी आज़ा की काबिलियत को जिम्मेदार है। और इसके अलावा अज़लात जो है इससे अच्छे रहते हैं। और इट इनहिबिट्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन इन द बॉडी, यानी गैर ज़रूरी जो जिस्म में तस्सीर होता है उसको जो है यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस को रोकता है, कंट्रोल करता है। तो उसके अलावा इट कीप्स द स्किन यंग एंड ग्लोइंग। जाहिर बात है जब विटामिन ए में खाओगे तो इसमें जो है स्किन और जो है बिल्कुल यंग लगोगे, और तो जो चेहरा तुम्हारा बहुत यंग जो है हैंडसम और चमकदार होगा, ठीक है। यही है कि इट कीप्स द स्किन यंग एंड ग्लोइंग। और विटामिन के के बारे में है, इट्स हेल्प प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन एंड हेल्प ब्लड कोआगुलेशन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, यानी खून में जो मादा है, जो प्रोथ्रोम्बिन, जो खून की जम में मदद करता है, उसको बनाता है। और उसके नतीजे में जो है जो खून जो है बहन से रुक जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। और ये इसकी कमी हो जाए तो खून नहीं जमता है, ठीक है, तो पढ़ चुके हो। तो इसके अलावा जो है इट्स हेल्प इन बाइल फॉर्मेशन इन द बॉडी, यानी पित्त के बनने में मदद करता है। और इट हेल्प्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एटीपी जो अभी पढ़ चुके हो, एनर्जी करेंसी है, उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है हमारे तनफ्फुस के ज़रिए उसको मदद करता है। तो ये इसका जो है एक
एंजाइम जो है एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो ठीक है, ये हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन। अब चलते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन में। तो पहले B1 है। B1 में क्या है भाई? इट हेल्प्स जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी बालगी में काफ़ी मदद करता है। इसके खाने से काफ़ी जो है ग्रोथ ठीक रहता है। और हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर इन ब्रेन, यानी ताकि ब्रेन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको जो है जो सप्लाई होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन से, ताकि जो है ब्रेन तरोताज़ा रहे और जो है शायद बचा रहे। वरना इसकी कमी से हम लोग को जो पैरालिसिस हो जाता है, ये बीमारी। तो अब ये हम बीट के बारे में पढ़ते हैं कि इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी खुलियाबी हमारे तनफ्फुस में मदद करता है। और इट हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। जाहिर बात है, जिल्द को जो है एक सेहतमंद जिल्द को मदद करता है मेंटेन रखने में। और जो है B3 है, इट हेल्प टू स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम, यानी निज़ाम असाब को कारकर्दगी को ठीक रखता है। ठीक है। और इट कैटलाइजेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर इनटू लिपिड, यानी इसको जो है एक बतौर को फैक्टर एंजाइम के जो शुगर को लिपिड में ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। ये हो गया। और जो है B5 में देखो, इट्स कीप द स्किन हेल्दी। जाहिर बात है, स्किन भी हेल्दी रहता है। और इट्स हेल्प डेवलपमेंट ऑफ एपिजिल एंड नर्वस सिस्टम, यानी बलाई सतही बाफ्स और निज़ाम असाबी बाफ्स को नफ्स में काफ़ी मददगार साबित होता है। और B6 में देखो, इट हेल्प्स द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जाहिर बात है, इसके कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो है अब ये जो है इसे मदद करता है कि खून में जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो रंगदार, जिस वजह से खून लाल होता है आयरन की वजह से, तो इसको मदद करता है। और यह है इट हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन के इस्तेमाल में साबित होता है। और B9 जो है, जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, जो कि हम लोग तुम लोग को देते हैं टैबलेट जो है। और जाहिर बात है, हम बोल दिया कि ये सब जो है जो ज़राए है इसको खाओ तो टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका काम क्या है कि ये हेल्प टू प्रोड्यूस हेल्दी आरबी, यानी RBC, यानी खून के सुर्ख जसीमे को मदद करता है बनने में। और इसके साथ साथ DNA की फॉर्मेशन में भी मदद करता साबित होता है। और जो है और इट हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी, औरतों में जो है उसको जो है हमल को मशपनमा को मेंटेन रखता है। और B12 जो है इट हेल्प टू प्रोड्यूस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी खून में जितने मादे हैं, जहाँ प्लाज्मा, RBC, WBC, जितने भी जसीमे हैं, सबको बनाने में मददगार साबित होता है B12। और जाहिर बात है, ये जो लोग सब्जी खोर हैं इनमें कमी हो जाती है। और जो है सिवाय जो है दूध के बाकी सब गोश्त में पाया जाता है, गोश्त, अंडा, मछली गोश्त में पाया जाता है। तो इट हेल्प मेंटेन एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी निज़ाम आसाब की एक्टिविटी को, कारकर्दगी को ठीक ठाक रखता है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन C, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसको ज़्यादा खाने से नुकसान ही होता है। इस वाटर सोल्यूबल है क्योंकि पेशाब के ज़रिया खाली भी रहता है, अगर आगे खाली भी है। लेकिन ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन ज़्यादा खा लेने से एक बीमारी भी आती है कि ज़रूरत है फिर भी खा लिया। तो ज़ाहिर बात है, जो मल्टीविटामिन टैबलेट है उसमें तो सब शामिल है, जो कमी नहीं भी है वो शामिल है। अगर वो फैट सोल्यूबल विटामिन है तो तुम्हारे जो है उसमें बॉडी में स्टोर रहेगा। और एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं हाइपर
विटामिनोसिस, क्या उससे बचना चाहिए। और विटामिन सी के बारे में कह रहे थे कि इट्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज, यानी जो बीमारियां होती हैं उससे महसूस रखता है विटामिन सी। और जो है हेल्प डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स, यानी दांत और हड्डियों में मजबूत फराहम करता है, उसके नमूना में हेल्प करता है। और इट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट और चर्बी के सलाहने में काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये सब विटामिन जो है एक एंजाइम का बतौर को फैक्टर भी काम करता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है, यानी बहुत ही करीब मकदार में, लेकिन जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होने से कमी के असर। तो इस तरह से हम लोग आखिरी मना था कि बोल दिया। अब जो है ये तुम्हारे एक्टिविटी टास्क में इसको खास तौर से नोट करोगे, ठीक है। तो ठीक है, चल तो विटामिन का सिलसिला ख़त्म हो गया। ठीक, अल्लाह।